हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। लास्ट वीक आपने देखा एआई वर्ल्ड में किस तरीके से डिसरप्शंस की खबर आई। ओपन एआई चैट जीपीटी के बाद चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटिव एआई में एक ताबड़तोड़ एंट्री होता है डीप सीक करके। और डीप सीक के आने की वजह से सभी लोग का ये कहना था कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टेक्नोलॉजी है इट विल ऑल्सो बी अफोर्डेबल फॉर द मासेस, जिसकी वजह से डीप सीक जो है वो ऐप स्टोर और जितने भी प्ले स्टोर हैं उस पर सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप का भी बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है रिकॉर्ड टाइम में। लेकिन अब डीप सीक के लिए समय अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज डीप सीक के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े क्राइसिस आ सकते हैं, और क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारे कंट्री डीप सीक के ऊपर बैन लगा सकते हैं, इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं। ऑलरेडी इटली जैसे कंट्री ने इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है, अमेरिका की नेवी ने भी इसको ब्लॉक कर दिया है, और भारत सरकार के भी ऊपर भी अब एक तरीके का दबाव है कि जिस तरीके से हमने टिकटॉक और ना जाने 60 ऐसे चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द डेटा कोलोनियलिज्म, बिकॉज ऑफ द डेटा, वो जो इस तरीके से हमारे डेटा को चोरी करते हैं, और ये सारा डेटा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास जाता है, जिसके थ्रू वो हम पे सर्वेलेंस रख सकते हैं। इसकी वजह से भारत सरकार पे भी अब एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि क्या डीप सीक को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार डीप सीक की पॉलिसी क्या है, और उस पॉलिसी से कैसे डेटा सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि क्या ये एक प्रोपोगंडा है वेस्ट का, क्योंकि अगर चाइना हमारा डेटा चोरी करे तो बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन यही चीज फेसबुक करे, यही चीज अमेजॉन करे तो वो गलती माफ कर देनी चाहिए। तो क्या ये प्रोपोगंडा है, क्या इसमें नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है, और जियो पॉलिटिक्स क्या है? तो इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट देखिए, इस तरीके के न्यूज आए हैं कि डीप सीक जो है एआई मॉडल वो भारत के अब रडार में आ चुका है। सरकार जो है वो डेटा रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो फ्लो हैं, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही है। इस समय बैन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन प्रोबेबली आने वाले समय में इसके ऊपर बैन लगाया जा सकता है। अब खबर देखिए क्या आ रहा है कि भारत सरकार जो है वो डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के ऊपर एक बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग की सिचुएशन को बनाए रखी है, खासकर डेटा सेफ्टी और सिटीजन सॉवरेनिटी के ऊपर ख्याल रखी हुई है, बिकॉज ये कंपनी जो है वो चाइना बेस्ड है, और प्रोबेबली ये हमारे डेटा को यहाँ से ले जाके और हमारे सिटीजन्स की जो सॉवरेनिटी है, जो हमारा इंडिपेंडेंट डिजिटल स्पेस है, उसके ऊपर भी ये खतरा इंपोज कर सकता है। अब ये डेटा कंसर्न क्यों जाहिर हो रहा है? बिकॉज अगर आप डीप सीक के पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि हम आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फोटो डीप सीक के उस चैट बॉक्स पे डाला, उस फोटो को, उस इमेज को, या आपने मान लीजिए कुछ टेक्स्ट टाइप किया, कोई ऑडियो इनपुट किया, या किसी भी तरीके का चैट हिस्ट्री, ये जितने भी डेटा जो डीप सीक कलेक्ट करता है, इन सारे डेटा को वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सर्वर्स में स्टोर करता है। तो ये डीप सीक के खुद के पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि हम हमारे आपके जितने भी डेटा हैं वो सारे डेटा को हम ले जाते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में, और वहां के सर्वर्स पे हम इन डेटा को कलेक्ट करते हैं। और प्रोबेबली ये जो डेटा है, इन डेटा के थ्रू हमारा प्रोफाइलिंग भी किया जाता होगा कि हम क्या चीज सर्च कर रहे हैं, हम किस तरीके के चीज में इंटरेस्टेड हैं, हमें क्या पढ़ना अच्छा लगता है। तो एक तरीके से हमारा जो प्राइवेसी है, हमारा जो फ्रीडम है, उसके ऊपर खतरा आ सकता है। और ये और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बिकॉज चाइना में आपको पता है डेमोक्रेसी नहीं है। तो चाइना में जितने भी ऐसे प्राइवेट सेक्टर हैं वो सब स्टेट के कंट्रोल में बहुत हद तक आते हैं। इसलिए प्रोबेबली ये जो डेटा है ये केवल प्राइवेट सेक्टर तक नहीं रहेगा, बल्कि इन डेटा को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और वहां की जो मिलिट्री है वो भी इन डेटा को यूज करके हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट पहुंचा सकती है। आपको पता है कुछ टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा रिलीज किया गया था, और इस इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट में कहा गया था कि कैसे चाइना की गवर्नमेंट और मिलिट्री पूरी दुनिया में लगभग 25 लाख इंडिविजुअल्स को कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रही है, और उसमें 10,000 इंडियंस भी शामिल हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली एक खतरा है। देखिए, ये खतरा वेस्ट की तरफ से भी आता है, बट वेस्ट में सेपरेशन ऑफ पावर है, तो इसकी वजह से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बट चाइना में इस
चीज के बारे में कोई भी गारंटी नहीं है, इसीलिए ये डेटा चाइनीज स्टेट के पास जाए, ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। और साथ ही साथ कुछ प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि डेटा तो वो हमारा ले ही जाएंगे, अगर हमारा डेटा नहीं भी ले जाते हैं बट स्टिल हमारा जो सर्च है उस बेसिस के ऊपर वो हमारे प्रोफाइल को मिसयूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने सर्च किया एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, दैट व्हाई कांग्रेस पार्टी इज अ गुड पार्टी और व्हाई बीजेपी पार्टी इज अ गुड पार्टी, इस तरीके के आप 10-15 लोगों ने इस तरीके का सवाल सर्च किया, तो फिर उसके बेसिस पे वो समझ सकता है कि आप एक बीजेपी सपोर्टर हो, क्या आप एक कांग्रेस सपोर्टर हो, और फिर आपका डेटा वो ले जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संस्था को बेच भी सकती है कि ये जो मिस्टर ए है या मिसेस बी है, ये इस पार्टी में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए आप इसको मैनिपुलेट करिए, इसको कन्विंस करिए। तो आपका जो प्रोफाइलिंग है वो हो सकता है, और ये प्रोफाइलिंग पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो सकता है, रिलीजन प्रोफाइलिंग हो सकता है। सो डेटा थेफ्ट, डेटा का ट्रांसफर, ये तो एक कंसर्न है ही, लेकिन हमारा प्रोफाइलिंग करके हमारे को मैनिपुलेट करना और हमारा जो एक इंडिपेंडेंट डिजिटल स्पेस है उसको भी वायलेट करना, ये भी एक खतरे की बात बनते हुए सामने आती है। आज अब इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि क्या ये वेस्ट का प्रोपेगेंडा है, जियोपॉलिटिक्स इसमें क्या है, और नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव क्या है। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस 2025 का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव आप सभी प्यारे एस्पिरेंट्स के लिए लेके आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसके थ्रू आप अपने सिलेबस को समझ सकते हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स और करंट अफेयर्स एनालिसिस, ये आपको बहुत मदद करते हैं इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेट रहने का। एनसीईआरटी, इट्स द बाइबल ऑफ आवर एग्जाम, और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये आपको एवेल्युएशन अपने आप का करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये सारे चीजों का अपडेटेड कंसाइज पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस प्रोवाइड करने जा रहा है। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको ये पीडीएफ्स कहां मिलेंगे? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक होगा, उस पे जाइए एंड प्लीज डाउनलोड दिस पीडीएफ्स एएसएपी। और इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, इफ यू आर कंफ्यूज any thing about anything, then please feel free visit to our offline branches at Prayagraj, at Karol Bagh, at Mukherjee Nagar, and finally at Patna. So we are waiting for you. Please join Unacademy. Now, गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर डीप सीक के बाद जब सरकार के ऊपर दबाव बन रहा था कि आप क्या करिएगा डेटा सिक्योरिटी के लिए, लोगों के प्राइवेसी के लिए, तो यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस समय जो डीप सीक है ये चाइनीज सर्वर पे होस्ट किया जा रहा था, लेकिन अब इस चाइनीज एआई स्टार्टअप को हम इंडियन सर्वर्स पे होस्ट करेंगे, जिससे हम प्राइवेसी कंसर्न और क्रॉस बॉर्डर डेटा सर्वर को रोका जा सके। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी ने यह भी कहा कि एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूशन को भी बनाने का प्रयास ऑलरेडी इंडिया स्टार्ट कर चुका है। तो एज सच बैन के बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केवल यह कहा है कि इंडियन सर्वर पे इसको होस्ट किया जाएगा और एआई रिलेटेड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन बनेगी। लेकिन क्या ये यहीं तक रुकेगा? बिकॉज पहले आपको पता है 2020 के बाद खासकर जब वर्ल्ड डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ा और ऑनलाइन स्पेस में बहुत सारे चाइनीज ऐप प्रोलिफरेट किए, टिकटॉक, वीचैट, इन सभी को भारत सरकार ने बैन कर रखा है। अगेन वही कंसर्न है डेटा सिक्योरिटी। और जब ये डीप सीक ये तो और ज्यादा हमारे डेटा को कलेक्ट कर सकता है, तो क्या भारत सरकार इस पर्टिकुलर ऐप को बैन करेगी? बिकॉज अगर आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत सरकार ने 2023 में लाया था, इसमें क्लियर कट रखा गया है दैट एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा। आपके पास ये अधिकार है कि आपका पर्सनल डेटा को कोई चोरी ना करे। तो क्या भारत सरकार इस कॉन्टेक्स्ट में डीप सीक के ऊपर बैन लगाती है? ये तब हो रहा है बिकॉज ये तब हो रहा है जब भारत सरकार के ऊपर कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि आपने इतने ऐप को बैन किया, डीप सीक को क्यों नहीं बैन कर रहे हो? आपने देखा अमेरिका अब डीप सीक को बैन करने जा रहा है। यूएस नेवी ने तो ऑलरेडी डीप सीक को बैन कर दिया है। इटली जो है पहला कंट्री बना है जिसने पूरी तरीके से एंड्रॉयड और आईफोन पर उन दोनों के प्ले स्टोर से डीप सीक को बैन कर दिया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी एक सेफ्टी कंसर्न निकाला है जिसने उन्होंने सिटीजन्स को कहा है कि आप अवॉइड करें एआई डीप सीक का एआई वाला मॉडल यूज करने को। तो इस तरीके से आप देखिए पूरी दुनिया में इस तरीके का बातचीत चल रहा है कि क्या डीप सीक को बैन करना चाहिए। आपको पता है हुआवी जो अगेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी चाइना की, 5G के लिए बहुत
इंपॉर्टेंट थी, अगेन अमेरिका ने उसको बैन किया, फिर तमाम सारे कंट्री ने बैन किया अगेन बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। तो एक तो रियली ये इशू है, सही बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि चाइना हमारे डेटा को ले जा सकता है, और प्रॉब्लम ये भी है कि वो उस डेटा को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी तक जा सकता है। ये बात ठीक है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से ठीक है। और इंडिया के लिए तो और इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना हमारा नेबर है, और चाइना के जिस तरीके से हमारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उसके लिए और ज्यादा हमें सतर्कता रखने की जरूरत है। लेकिन इसमें केवल एक ही सच्चाई नहीं है, एक और सच्चाई बहुत बड़ा है कि जो वेस्ट है वो भी अपने प्रोपोगंडा को चला रही है। अगर आप देखिएगा यहां पे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्या किया, आपको शायद पता होगा कि फेसबुक ने हमारा ही डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया, और कैम्ब्रिज एनालिटिका हमारे डेटा को फिर स्टडी करके हमारा प्रोफाइलिंग की। लगभग 6 लाख इंडियन फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी हुआ था, तब भारत सरकार ने क्यों नहीं बैन किया फेसबुक को, राइट? तो वेस्ट का ये एक प्रोपोगंडा तो है कि चाइना जो भी करे वो सब गलत है। देखिए चाइना जो कर रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो है, बिकॉज अमेरिका में फेसबुक जो है वो यूएस स्टेट कंट्रोल नहीं करता है, बट डीपसीक जो है वो चाइना में है, और चाइना में डिक्टेटरशिप है, तो प्रोबेबली वहां पे कोई इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, वहां पे कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, वहां पे सरकार का ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस है। तो वहां तक ये बात सही है, लेकिन ये कहना कि वेस्ट हमारा डेटा चोरी नहीं करता है, इनफैक्ट अगर आप इस रिपोर्ट को देखिएगा यूनेस्को में, यहां पे यही लिखा गया है कि दुनिया भर में डिजिटल कोलोनियलिज्म है, कुछ कंट्री विकसित देश और वेस्ट, और अब चाइना दुनिया भर का, अफ्रीका का, इंडिया का, इन सब का डेटा चोरी कर रहा है। और इंडिया आपको पता है 140 करोड़ का देश है, वी आर द मैक्सिमम डेटा जनरेटिंग कंट्री, तो हमारे डेटा को एवरी कंट्री वांट्स टू एक्सप्लॉइट। तो इसीलिए वेस्ट को भी डेटा रिलेटेड कंसर्न्स के बारे में इक्वली स्टैंड लेना चाहिए, जितना वो पाकिस्तान, जितना वो चाइना के बारे में कह रहा है, उतना ही उसको अपने भी डेटा रिलेटेड स्टैंडर्ड्स के बारे में सोचना चाहिए। अब ये बात तो क्लियर है कि डीप सीक के आने की वजह से जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाले समय में डिस्ट्रप्शन होने जा रहा है, ये तो फॉर श्योर है। आप देखिए रिसेंटली अलीबाबा ने अपना खुद का एआई मॉडल निकाल दिया है और कहा है कि ओपन एआई और डीप सीक से लाख गुना अच्छा है। भारत सरकार ने भी, आपको पता है कि अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली ओडिशा कॉन्क्लेव में कह दिया कि हम भारत जो है वो खुद का अपना होम ग्रोन चैट जीपीटी बनाने जा रही है, और वो भी मात्र 10 महीने में। तो एआई वर्ल्ड में अब आने वाले समय में चाइना की एंट्री की वजह से लोगों को एंजाइटी है, लोगों को पैनिक है, और इसी में इनोवेशन भी आएगा। आपके क्या व्यूज हैं? क्या रियली हमें डीप सीक को बैन कर देना चाहिए? क्या हमें उसे रेगुलेट करना चाहिए? तो और क्या कर सकते हैं हम भारत अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।